श्रीमन महाप्रभु हितहरवंश चंद्र जी साक्षात वंशी के स्वरूप है। भगवान जिस वेणु को अपने अधर पर विराजमान करके त्रिभंग ललित होकर के वेणु वादन करते हैं और गोपियां स्मरण करती हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अयि सख्या, अरि सखियो, इन देहधारियों के नेत्रवान होने का यदि कोई विशिष्ट फल है तो वो यही है कि तिरछी चितवन से देखते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, सखाओं से घिरे हुए, गोचारण करते हुए, वेणु वादन करते हुए श्री कृष्ण बलराम का दर्शन ये आंखें करती। दूसरा भाव है, सखियों, इन नेत्रों का होने का, नेत्रवान होने का एकमात्र फल यही है कि केवल श्याम सुंदर को बंसी बजाते दर्शन न करें, श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण का बंसी वादन करते हुए हम दर्शन करें। वक्त्रं व्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम। ब्रजेश सुतयो का एक अर्थ तो गोसाई जी है कृष्ण बलयो, कृष्ण बलराम, और दूसरा अर्थ है राधा कृष्ण। कैसे? ब्रजेश सुतयो शब्द है ना, ब्रजेश सुतयो, तो ब्रजेशो वृषभानु, ब्रजेशो नंदश्च, ब्रजेश दोनों हैं। वृषभान बाबा भी ब्रजेश हैं और श्री नंदराय जी भी ब्रजेश हैं। और द्वंद्व समास करेंगे तो क्या होगा? सुताच सुतश्च सुतयो, सुताच सुतश्च सुतयो, वृषभानु ब्रजेशो वृषभानु तस्य सुता वृषभानु नंदिनी श्री राधा, ब्रजेशो नंदः तस्य सुतः नंदात्मज श्री कृष्णः, सुताच सुतश्च सुतयोः तयोः अनुवेणुजुष्टम। ठाकुर जी बंसी तो बजा ही रहे हैं, कभी कभी उनकी वेणु वादन में श्री किशोरी जी भी पधारती है। आप कहेंगे कि भाई आपने अर्थ तो ब्रजेश सुतयोः का अर्थ राधा कृष्ण योः कर दिया, पर गोचारण में राधा रानी को कहां से लाएंगे? ठाकुर जी सखाओं के संग गैया चरा रहे हैं। यहां भाव यह है कि श्री ठाकुर जी जब बांसुरी बजाते हैं तो वेणु गीत में, युगल गीत में आप लोग श्रवण करते हैं कि गायें जो गिरिराज जी की उपत्यका में या उच्च शिखरों पर तरण चल रही होती हैं, वे अपने कान खड़े करके श्रवण करती हैं और हुंकार करती हुई दौड़ती हैं। उनके खुरप प्रांतों से रज उड़ने लग जाती है, हिरणों के झुंड दौड़ते हैं, मयूर भी पंख फैला करके नाचने लग जाते हैं, सखा भी चित्र लिखित से रह जाते हैं, स्तब्ध से रह जाते हैं।
और विचित्र अवस्था श्रीमद् वृंदावन की हो जाती है। और उस समय उसी अवस्था में वो गायें ऐसे लगती हैं मानो रज उड़ती है ना, और रज उड़ती हुई रज में गाय पर्वत से आ रही है, तो ऐसे लगता मानो घनावली से चल करके गायें आ रही हो। और उसी रजाच्छन्न अवस्था में श्याम सुंदर धीरे से किसी ऐसी सघन कुंज में चले जाते हैं जहां निकट में ही श्री जी उनकी प्रतीक्षा करती हुई होती हैं, और श्री जी उनके निकट आ जाती हैं। और जब श्री जी आ जाती हैं तो फिर अनुवेणु जुष्टम, ठाकुर जी गलवैयां दे लेते हैं और वेणु एक साथ युगल सरकार वेणु वादन करते हैं। ये वेणु क्या है, वंशी है क्या? स्कंद पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य के अनुसार युगल का मूर्तिमंत प्रेम ही वंशी है। स एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। स एव सा, समने स कृष्ण है, एव सा राधा, श्री कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। और उन दोनों का मूर्तिमंत प्रेम ही वंशी है, वंशी तत्प्रेम रूपिका, उन दोनों का प्रेम ही वंशी है। वेणु गीत में वेणु शब्द का प्रयोग किया गया। वेणु शब्द पुल्लिंग है। गोपियों का बड़ा रसमय भाव है कि प्रियतम की अधर सुधा रस पर तो अधिकार तो हमारा है, पर ये वेणु पुरुष जाति का होकर भी और हमारे अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। निपीत, निपीत का अर्थ होता है कि ये संपूर्ण अधर सुधा रस को पी जाएगा, हमारे लिए लगता है एक बूंद नहीं छोड़ेगा। यद्यपि वेणु के प्रति, बंसी के प्रति, मुरली के प्रति गोपियों के यह उद्गार अत्यंत प्रेम रस में भरे हुए हैं, पर श्री ठाकुर जी, श्री जी ने विचार किया इन कलिमल ग्रसित जीवों पर अनुग्रह करने के लिए हमारे अधर से लगकर जो रस वेणु ने पिया है, क्यों ना उसी रस को श्री हित 84 जी के रूप में प्रवाहित करने के लिए कलिकाल में श्री बादक ग्राम में पुनः मेरी वंशी अली प्रकट क्यों न हो जाए। और यही पवित्र भाव लेकर के महाप्रभु श्री हित हरवंश चंद्र जी महाराज साक्षात वंशी के स्वरूप में वो प्रकट हुए, साक्षात वंशी ही हैं। और महाराज जी वंशी का स्वरूप क्या है? प्रेम तो है ही है। और प्रेम माने क्या? प्रेम माने युगल। यहां सब कुछ प्रेममय है। श्री परम रसिक श्री ध्रुवदास जी महाराज ने तो युगल को प्रेम का खिलौना कहा। प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल, ये प्रेम के ही खिलौना है और प्रेम का ही खेल खेलते हैं। ये नित्य विहार, रास विहार क्या है? प्रेम का ही खेल है, प्रेम की ही क्रीड़ा है। जैसे दीपावली के समय चीनी के खिलौने बनते हैं, उनमें और कुछ नहीं होता है, आकार भले ही अलग अलग हों, पर वे खिलौना सब होते हैं शक्कर के। अब उस खिलौनों के ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से जीभ लगाओ तो मीठे मीठे शक्कर के ही, और है का बन, इनमें शक्कर ही शक्कर है। तो जैसे वो क्या कहते हैं उनको, घड़िया गुल्ला कहते, क्या कहते हैं, शक्कर के हैं,
शक्कर के चीनी के बनते हैं, ऐसे ही युगल का श्री अंग ही प्रेममय, प्रेम से ही निर्मित श्री अंग, प्रेम ही है, और उन युगल का प्रेम ही वंशी है, मतलब तद्रूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है। ब्रज लीला में एक ऐसी लीला है जिसमें पांचों प्रकार के रसों का अनुभव, पांचों प्रकार के रसों के उपासक भक्त एक साथ बैठकर करते हैं, वो ब्रज लीला है। शांत रस के भक्त भी अनुभव करते हैं, दास्य रस के भक्त भी अनुभव करते हैं, सख्य रस के भक्त भी अनुभव करते हैं, वात्सल्य रस की यशोदा आदि भक्त भी, नंद यशोदा आदि भी अनुभव करते हैं, और माधुरी रस के भक्त भी अनुभव करते हैं। एक साथ अनुभव करते हैं भक्ति के पांचों रसों का, जिन लीलाओं में, उनको ब्रज लीला कहा, जिसमें गोप गोपी ग्वाल बाल सब सम्मिलित हैं एक साथ। अर्थात समुदित रूप से भक्तों का एक साथ रसास्वादन, वो ब्रज लीला है। जहां केवल सखी सहचरी मंजरी इनका ही प्रवेश है, दूसरों का प्रवेश नहीं है, वो लीला है कुंज लीला। और जिनमें प्रधान प्रधान यूथेश्वरी श्री ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा, तुंग विद्या आदि का प्रवेश है, अष्ट सखियों का प्रवेश है, यूथेश्वरियों का, अन्य का भी प्रवेश नहीं है, वो है निकुंज लीला। और उसके भी भीतर एक निवृत्त निकुंज की लीला है, जिसमें युगल सरकार दिव्य सेज पर कुंज में पौड़ गए हैं, और श्री ललिता विशाखा भी चरण संवाहन करके फिर बाहर पधार गई हैं। अब वहां निवृत्त माने अतिशय एकांत, वहां प्रियालाल जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है। पर एक बड़ी सूक्ष्म बात है, उस अवस्था में भी श्री जी ठाकुर जी के अतिरिक्त कोई नहीं है, लेकिन उस अवस्था में भी श्री ठाकुर जी के अधर सुधारस का पान करने वाली बंसी सेज पर ही है। उस अवस्था में भी बंसी अलग नहीं है, उस अवस्था में भी वेणु तो श्री ठाकुर जी श्री जी की सेज पर ही है। इसका अर्थ है निवृत्त निकुंज की जो अत्यंत एकांतिक रहस्यमयी युगल प्रियालाल की एकांतिक विहार की लीला है, सुख सेज विहार की लीला है, उस लीला में भी